करते तपस्या करते करते जिन्होंने तपस्या करते करते इनके पूरे शरीर में दीमक लग गई और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है, मगर गंगा मैया नहीं प्रकट हो। असमंजस के पुत्र कौन होते? अंशुमान। इन्होंने भी बड़ी कठोर तपस्या करी, इनके भी पूरे शरीर में दीमक लग गई, मगर गंगा मैया नहीं प्रकट हुई थी। अंशुमान के पुत्र होते ही दिलीप, इन्होंने भी गंगा मैया को प्रकट करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या करी। तपस्या करते करते यही गंगा मैया और भगवान शंकर की जटाओं में समाई थी। भगवान शंकर की जटाओं से निकलती हुई सुमेरु पर्वत पर आई थी। सुमेरु पर्वत से चलती हुई मंदराचल पर्वत पर आई। मंदराचल पर्वत से चलती हुई कैलाश पर्वत पर आई और कैलाश पर्वत से चलती हुई गंगा मैया मृत्यु लोक में आई थी। ऐसे 60,000 पूर्वजों का इसी गंगा मैया ने उद्धार किया था। गंगा मैया का जल अपवित्र मनुष्य को पवित्र करता है। इसी भागीरथ के पुत्र हुए थे अनैना, और अनैना के पुत्र होते हैं मूलक, मूलक के पुत्र हुए थे खड़वांग। ऐसे सूर्य वंश का वर्णन चलता हुआ आ रहा है। इस प्रकार सूर्य वंश का वर्णन चलता हुआ आ रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार इसी वंश में एक हरित नाम के राजा हुए। हरित के बेटा होते हैं हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की कथा को बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखो, राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी राजा थे। जब तक वो सोना न दान करे, जब तक वो चांदी दान न करे, जब तक वह अन्न दान न करे, जब तक वह भगवान का भजन न करे, जब तक वह प्यासे को पानी न पिलाए, वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। राजा हरिश्चंद्र का ये नियम था। नित्य प्रतिदिन गऊ दान करता था, सोना दान करता था, अन्न दान करता था। बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। कथा को ध्यान से सुनना। जो राजा हरिश्चंद्र की कथा को ध्यान से सुनता है उसको कभी दरिद्रता नहीं आती है। राजा हरिश्चंद्र ने एक दिन रात्रि के समय ऐसा सपना देखा। उन्होंने अपना सारा राजपाट, धन दौलत किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया था। वो भिखारी हो गया था। वो प्रातः काल हुई, जब उनकी आंखें खुली तो सारा राजपाट सब कुछ देखा था। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगा, मैंने ये क्या सपना देखा है। अपने गुरु विश्वामित्र जी को सारी बातें बताने लग रहा था। महाराज, क्या बताऊं, पता नहीं, सपने में मैं भिखारी हो गया था। अपने गुरु विश्वामित्र जी को बताने लग रहे थे। अपने गुरु विश्वामित्र जी को बता रहे, महाराज, मैं अपने सपने में भिखारी हो गया था, मगर गुरुदेव अब मेरी एक हार्दिक इच्छा है। मैंने बहुत दिन राजपाट सब कुछ चलाया। महाराज, मेरे दिल की इच्छा है, मैं अपना सारा धन वैभव जितना भी है
मैं सब कुछ आपको दान में देना चाहता हूं। विश्वामित्र जी कहने लगे जैसी आपकी इच्छा। उसने कहा महाराज मैं जी भर के संतों को पहले तो कराऊंगा भोजन। तो उन्होंने क्या किया, माताओं कथा की तरफ ध्यान दे, इस कथा को ध्यान से सुनेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने 1100 संतों को भोजन कराया था। कितने संतों को? 1100 संतों को भोजन कराया और संकल्प के साथ में अपना सारा धन राजपाट सब कुछ अपने गुरु को दान में दे दिया था। उनके गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे हे राजा हरिश्चंद्र, आपने हमको सारा धन दान में दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने हमको सब कुछ दान में दिया, बहुत अच्छी बात है। मगर आपने हम 1100 संतों को भोजन कराया है, इसकी दक्षिणा कौन देगा? देखना राजा हरिश्चंद्र का कैसा समय आ रहा है, भगवान परीक्षा ले रहा है। आपने हम 1100 संतों को भोजन कराया है, भोजन की दक्षिणा कौन देगा? पर महाराज मैंने अपना सारा राजपाट दे तो दिया, बनी ये तो तूने अपनी इच्छा से दान किया है, भोजन की तो दक्षिणा देनी चाहिए। कहते हैं भोजन तभी लगता है जब तक आप भोजन की दक्षिणा नहीं दोगे, चाहे कुछ भी दो, चाहे दो 1 रुपए, मगर देना चाहिए। कहने लगे आपने हम सब संतों को भोजन कराया, इनकी दक्षिणा कौन देगा? राजा हरिश्चंद्र कहने लगा प्रभु आप बताइए क्या दूं दक्षिणा? विश्वामित्र जी कहने लगे चाहे हमको 1 रुपए दो, अगर 1 रुपए भी दोगे हम 1100 संत हैं। कितने रुपए हो गए? 1100 हो गए कि नहीं हो गए? पहले सोने के सिक्के चलते थे, स्वर्ण मुद्रिकाएं। हमारे लिए आप 1100 स्वर्ण मुद्रिकाएं लाइए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा प्रभु ठीक है, आप कहते हो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उन्होंने कहा महाराज मैं कुछ 1 महीने का समय मांगता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको 1100 सोने के सिक्के लाके दे दूंगा। महाराज मैं व्यापार करने के लिए जाता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। विश्वामित्र जी कहने लगे एक बात और सुन लो, आप हमारे राज्य में व्यापार नहीं करोगे। क्या कहा था? हमारे राज्य में आप व्यापार नहीं करोगे। राजा हरिश्चंद्र का राज्य पूरी धरती पर था, एक काशी नगरी को छोड़ करके। काशी नगरी में किसी का राज नहीं हुआ, केवल भोलेनाथ का राज रहता है वहां। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो राजा हरिश्चंद्र और उनका बेटा था कौन? रोहतास, और पत्नी का नाम था तारा। तीनों के लिए एकदम फटे से कपड़े दे दिए, एकदम जो भी राजा साई चीज थी सब रख ली, क्योंकि दान में दे दिया। तो राजा उनके लिए फटे हुए कपड़े दे दिए और राजा सीधा कहां चला गया? काशी नगरी में जाकर के अब व्यापार की तलाश करने लग रहा है। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गई, 4 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए। चारों तरफ घूमता था, कहीं व्यापार मिले, कोई काम मिले मुझे, ताकि मैं संतों के जो वचनों से बंधा हुआ हूं उस दक्षिणा को तो पूरी दे दूं, है? और नहीं तो संतों ने कहा था या तो हमारे लिए दक्षिणा दो, नहीं तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे।
राजा हरिश्चंद्र बड़ा दुखी हो गया था, क्योंकि भगवान भी उसकी परीक्षा लेने लग रहे थे। राजा हरिश्चंद्र को घूमते घूमते बड़े परेशान हो गए थे, बड़े दुखी हो गए थे राजा हरिश्चंद्र घूमते घूमते, ताकि मुझे कहीं किसी भी प्रकार का काम मिले, मुझे कहीं पर भी काम मिले। मुझे चारों तरफ घूमने लग रहे। घूमते घूमते 29 दिन बीत गए थे। कितने? 29 दिन बीत गए। 29। गंगा के किनारे बेचारा थक करके बैठ जाता है और गंगा मैया से रोने लग गया कि हे गंगा मैया, मैं कहां से व्यापार करूं, किस जगह करूं, मुझे कोई काम नहीं देता है। हे गंगा मैया, आप मेरी क्यों परीक्षा लेने लग रही? हे गंगा मैया, मैं संतों के लिए कहां से 1100 स्वर्ण मुद्रिकाएं लाऊं, ताकि मैं वचन से जो बंधा हुआ उससे मुक्त हो जाऊं। रो रो करके गंगा मैया को अपनी दुख भरी व्यथा सुना रहा है। पत्नी ने देखा कि मेरा पति रोने लग रहा है। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा कहने लगी, स्वामी आप मुझे किसी बाजार में बेच दो, मैं आपके लिए नहीं बिक रही, आपके धर्म के लिए बिक रही हूं, ताकि कोई मुझे खरीद लेगा। आप इस वचन से मुक्त तो हो जाएंगे, संतों के वचनों से जो आप बंधे हुए। हे प्रभु स्वामी, आप मुझे कहीं भी बेच दो ना। राजा हरिश्चंद्र ने मना कर दिया, मैं नहीं बेच सकता हूं आपको। अरे चाहे मैं भिखारी हूं, ठीक है, मैं भिखारी बन के रह लूंगा, मगर तारा मैं तुम्हें नहीं बेच सकता हूं। पत्नी देवी कहने लगी, महाराज अगर आप मुझे नहीं बेचोगे तो आप इतना पैसा स्वर्ण मुद्रिकाएं 1100 कहां से लाओगे आप? ऐसा समय राजा हरिश्चंद्र के जीवन में आ गया कि अपनी पत्नी को बाजार के अंदर बेचने के लिए ले गया कि कोई भी मेरी पत्नी को खरीद सकता है। ऐसा समय आ गया। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में ऐसा समय आ गया। एक बूढ़ा ब्राह्मण सामने से आ रहा, कहने लगा, मैं आपकी पत्नी को खरीद तो लूंगा, मगर मेरे घर का सारा काम करना पड़ेगा आपको। हाँ, मेरे घर पर मेरी पत्नी है, बड़ी बीमार रहती है वो, आपको रोज सुबह शाम दवा देनी पड़ेगी, भोजन बनाना पड़ेगा, घर का सारा काम करना पड़ेगा। तारा कहने लगी, प्रभु आप मुझसे जो भी कहोगे मैं वही कार्य करूंगी, क्योंकि आप मुझे खरीद करके ले जा रहे हो। कहने लगा, ठीक है मैं आपको ले लूंगा, मगर आपके सिर्फ 500 रुपए दे सकता हूं। कितने? 500 रुपए, स्वर्ण मुद्रिकाएं 500 खरीद लूंगा आपको। 500 रुपए में पंडित जी जब ले चलने लगे तो राजा हरिश्चंद्र का बेटा वो भी अपनी माँ के साथ चलने लगा। पंडित जी मना करने लगे, इसको कहाँ लेके जा रहे हो? ये बच्चा ना हमको पूजा करने देगा, ना भजन करने देगा, कुछ नहीं करने देगा, छोड़ो इसको, हम नहीं लेके जाएंगे इसको। बच्चा रोने लगा माँ को देख करके, माँ अरे ओ मैया, मैया तू मुझे छोड़ करके मत जा, मैं तेरे बगैर नहीं रहूंगा। राजा हरिश्चंद्र पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आपने मेरी पत्नी को तो खरीद लिया, ठीक है महाराज, आप मेरे बेटे को अगर इसको छोड़ करके चले जाओगे महाराज, ये अपनी माँ की याद में
अपने प्राण त्याग देगा, माँ के बगैर नहीं रह सकता। प्रभु आप इसको भी ले जाओ ना प्रभु। हाथ जोड़ने लगे। राजा हरिश्चंद्र रोने लग गया था। पंडित जी के हृदय में दया आई और मन मन में सोचने लगे, चलो ठीक है, अगर हमको कोई पूजा का सामान चाहिएगा या फूल चाहिए या जो भी चाहिए, ये बच्चा ले आया करेगा, इसको भी खरीद लेते। कहने लगे पंडित जी, वैसे ये बच्चा मेरे कोई काम का नहीं है, और आप मेरे जो पीछे पड़ने लग रहे ना, इस बच्चे को 100 रुपए में ले सकता हूं। कितने में? 100 रुपए दे सकता हूं। अगर 100 रुपए में ये बेटा बेचना है अपना तो मैं ले लूंगा, नहीं तो छोड़ के चला जाऊंगा। कितने रुपए हो गए टोटल? 600 रुपए। 600 रुपए हो गए। 600 रुपए में राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और उनका बेटा रोहतास बाजार में बिक गए थे। अब राजा हरिश्चंद्र सोचने लगा, 600 स्वर्ण मुद्रिकाएं का तो इंतजाम हो गया, अब 500 रुपए कहां से लाऊं? राजा हरिश्चंद्र के जीवन में ऐसा समय आया, घूमते घूमते किसी गांव में पहुंच गए, अपने दुख भरी व्यथा सुनाने लग रहे। गांव के आदमी सोचने लगे, हमारे गांव में एक शमशान घाट है और उसका जो मालिक है, जो चांडाल, वो बूढ़ा हो चुका है, अगर वो खरीद लेता है, पूछ लेते, उनको बात बताई तो बूढ़ा चांडाल कहने लगा, मैं आपको खरीद तो लूंगा, ज्यादा रुपए तो नहीं दे सकता हूं, मैं आपके लिए भी 500 रुपए दे सकता हूं। जीवन भर तुझे मेरे घर पर, यहाँ पर शमशान घाट में पहरा देना पड़ेगा। सोच ले, बन के मंजूर है महाराज। ऐसे कितने रुपए हो गए? 1100 रुपए। 1100 रुपए लेकर के संतों के सामने रख दिए, प्रभु मैं आपके संकल्प से मुक्त हो चुका हूं। मगर देखो यहां पर कैसी परीक्षा ली भगवान ने, मेरे परमात्मा ने कैसी परीक्षा ली। राजा हरिश्चंद्र जिसको काले कपड़े पहना दिए, सर पे काला कपड़ा बांध दिया, एकदम चांडाल रूप बना दिया, क्योंकि शमशान घाट में सिर्फ उसका यही काम, मुर्दों को जलाओ, मुर्दों को जलाओ, रात दिन उसे मुर्दे ही मुर्दे दिखते। समय ने जो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी था, वो कहां? काशी में जाके बिक गया था। उसकी पत्नी तक बिक गई, बच्चे तक बिक गए थे, बड़ा राजा होकर के। उनकी पत्नी तारा घर का कार्य करने लग रही थी, काम करने लग रही थी। देखो तारा के बेटे को एक सर्प ने डस लिया था। किसने डस लिया था? सर्प ने डस लिया था तारा के बेटे को। बेटा चिल्लाने लगा, माँ माँ मेरी रक्षा कर, माँ मेरी रक्षा कर, रोने लग रहा था। किसी गांव के पड़ोसी ने खबर भेजी, अरे तारा तेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। तारा तुरंत दौड़ पड़ी, मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया है। तुरंत पंडित जी घर से बाहर निकल के आए और कहने लगे, अरे आप कहाँ जा रहे हो? मैं आपको खरीद के लाया हूं पैसों से, पहले मेरे घर का काम करो। कहने लगे, प्रभु मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया, कुछ भी हो गया मुझे नहीं पता, पहले मेरे घर का काम, भोजन बनाइए, मेरी पत्नी को दबा दीजिए। ऐसे वचनों में, ऐसे बंधनों में बंध गई, जिसके बेटे को सर्प ने डस लिया, मगर वो माँ
अपने बेटे के पास नहीं जा सकती है। पूरे घर का काम करने लग रही। सुबह से काम करते करते बेचारी को शाम हो गई थी। सारा काम करके तब वो गई और बियाबान ने जंगल में देखा कि उसके बेटे के शरीर में इतना जहर फैल गया कि तुरंत वही बेटा सुबह ही खत्म हो गया था। और शाम को वो माँ देखने लग रही है, वो माँ रोने लग रही है, बेटा मैं कैसी अभागिन माँ हूं, मेरा बेटा मामा कहकर के मर गया मगर मैंने अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। क्या करे, मेरा बेटा बियाबान जंगल में खत्म हो चुका है। वो माँ सोचने लगी क्या करूं, क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहा था। अपने बेटे को लेकर के अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ा। अपने बेटे के ऊपर कफन तक नसीब नहीं था उसके कफन तक उसके नसीब नहीं था। अपने बेटे को लेकर के कहा शमशान घाट में लेकर के जा रही बेटे का दाह संस्कार करने के लिए। और देखो योग संयोग ऐसा बैठा, जिस शमशान घाट में राजा हरिश्चंद्र पहरा देता था उसी शमशान घाट में पहुंच गई। राजा हरिश्चंद्र की ऐसी दशा हो गई थी, बड़े बड़े बाल हो गए, काला एकदम रूप हो गया था, झर उसका शरीर हो गया था, एकदम विकराल रूप हो गया था। और पूरे काले कपड़े थे, काले काले बाल हो गए, काला ही उसका रूप हो गया था। पत्नी कहने लगी महाराज मेरा बेटा ये रोहित है, मैं आपके शमशान घाट में दाह संस्कार करने के लिए लाई हूं। मेरा नाम तारा है। तारा नाम सुना तो राजा हरिश्चंद्र के एकदम आंख खुली। तारा पर उसका पति नहीं पहचाना था, ऐसी दुर्दशा राजा हरिश्चंद्र के जीवन में हो गई थी। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा तारा आप यहाँ, मैं आपका पति हूं। राजा हरिश्चंद्र अपने पति की दशा देख करके तारा बड़ी जोर जोर से रोने लगी कि भगवान ने हमारी कैसी परीक्षा ली। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य को, अपने धर्म को नहीं बेचा, सत्य के लिए किसी गांव के आदमी ने खबर करी कि कोई डायन बच्चे को मार करके लाई है शमशान घाट में। जो चांडाल था उसका मालिक था शमशान घाट का, उसने कहा कि ये मेरी आज्ञा का पालन है, ये स्त्री बच्चे को मार के लाई है और आप इसका सर धड़ से अलग कर दो मेरे सामने। ऐसे समय ने परीक्षा ली। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगा मैं अपनी पत्नी की हत्या अपने हाथों से करूं, बेटा मेरे सामने मरा पड़ा हुआ है। उसके मालिक का आदेश था कि इसका सर धड़ से अलग कर दो। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा कहने लगी स्वामी आप अपने मालिक की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि भगवान भी हमारी परीक्षा लेने लग रहा है। स्वामी आप मेरा सर धड़ से अलग कर दो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा मैं आपका सर धड़ से अलग नहीं कर सकता हूं, मगर मालिक की आज्ञा थी, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। कहने लगा कि हे ऊपर वाले जैसी तेरी मर्जी, जो तू मेरी परीक्षा ले रहा है। अपने म्यान से तलवार निकाली और जैसे ही उसमें मारने को करा अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए, तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए।
बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले क्यों प्रेम के। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले थे प्रेम के। फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के। फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के। राह दिखा के, राह पला के, राह दिखा के, राह पला के, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। कहने लगे हे प्रभु, पाप करे इंसान अगर तो वो पापी के लाता है। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी के लाता है। तूने भी तो पाप किए थे, कैसे कहूँ तू दाता है। तूने भी तो पाप किए थे, कैसे कहूँ तू दाता है। राह दिखा के, राह बना के, राह दिखा के, राह बना के, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों
सहारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको तेरा सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मीठी मीठी ताली बजाते हुए तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। अरे लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी करके तू ही है किनारा। तू ही मेरे कास्ती है, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी हमको देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरि बोल। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। 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 इशारों पे मुझे को नचाती है दुनिया। इशारों से मुझको नचाती है दुनिया। इशारों से मुझे को नचाती है दुनिया। देखो नहर गिज में, देखो नहर गिज में इस दुनिया का इशारा। छूट जाए न दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी हमको देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरि बोल। इसलिए कहते हैं राधे 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 कहने की आदत हो गई। राधे कहने की आदत सी हो गई है। क्षमा द्वारे आप बड़े हैं, क्षमा द्वारे आप बड़े हैं। नाम के साथ राधे 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 राधे। क्षमा 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 क्षमा। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे कहने की आदत सी हो गई है। चाहे दुआ दो या बना दो कोई दो भी तो नहीं। चलो
दो, कोई वो भी तो नहीं अब है। चाहे डुबा दो या बना दो, कोई भी तो नहीं। जहाँ पे राजे राधा रानी, जहाँ पे राजे राधा रानी जाए अलबेली सरकार कन्हैया सवरिया कन्हैया प्यारी चल कर ली पार, कन्हैया ले चल कर ली पार। जहाँ पे राजे ब्रज महारानी, जहाँ पे राजे ब्रज महारानी अलबेली सरकार कन्हैया 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 प्यारे ले चल कर ली पार, कन्हैया ले चल कर ली पार, कन्हैया ले चल कर ली पार, कन्हैया ले चल कर ली पार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार जोर से बोलो, कुर्सी पे धरे का है सवई बोलो जोर से, एक न पड़ेगा। तो आज ये राजा हरिश्चंद्र भगवान कहने लगे कि बस कर बस हरिश्चंद्र वंश में अज नाम के राजा हुए थे। तो इधर आगे की जो कथा